नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार ना एक छोटा सा लड़का छुट्टियों के समय पे अपने नाना के घर पर पहुंचता है और अपने नाना जी के पास में जाकर के बैठ जाता है। कहने लगा कि नाना जी मुझे कोई ऐसे उपाय बताइए, मुझे कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मेरी ज़िंदगी में सफलता जल्दी हासिल हो, मैं सफल हो सकूं, मुझे किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। तो उसके नाना जी ने कहा कि चलो हम इसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर कर करके देखते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। बोले ठीक है चलिए। तो उसके नाना जी उसे लेकर के मार्केट में पहुंच जाते हैं और जब बाजार में पहुंचते हैं तो वहां से 2 पौधे लेकर के आते हैं। उन्होंने दोनों पौधों को एक जगह पर रखा और उनमें से एक पौधा एक गमले में लगा दिया जो कि घर के अंदर था और एक पौधा मकान के बाहर लगा दिया एक अच्छे से फील्ड में। और फिर उस लड़के से पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा पौधा अच्छी तरह से आगे काम करेगा और अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। तो उस लड़के ने बताया कि नाना जी इसमें से जो ये पौधा है ना, जो हमने गमले में लगाया, ये अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और ये जल्दी आगे बढ़ जाएगा और जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। इस पर फूल फल सब कुछ देखने को जल्दी मिलेंगे क्योंकि इसकी हम देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। ये हमारे सामने रहेगा हर वक्त, ये गमले में है, ये मकान के अंदर रहेगा तो हम इसे अच्छे से देखते रहेंगे। लेकिन जो बाहर है ना, हम उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे तो वो जल्दी नहीं बढ़ पाएगा और वो जल्दी ही टूट जाएगा। इतना कहने के बाद में वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो लड़का चला जाता है अपनी पढ़ाई करने के लिए। कुछ सालों बाद में फिर वही होता है, वो लड़का लौट करके आता है और अपने नाना जी से कहता है कि नाना जी आपने मुझे उस वक्त नहीं बताया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सफलता कैसे मिलेगी, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस टाइम 2 पौधे लगवाए थे आपसे। बोले हाँ लगवाए तो थे, वो पौधे अब चल करके देखते हैं कि ज़रा कैसे हो गए होंगे। वो सबसे पहले उस गमले वाले पौधे के पास में पहुंचते हैं तो उस लड़के ने देखा कि पौधा तो वैसा का वैसा ही था। उस लड़के ने जैसे ही देखा तो कहा कि नाना जी ये तो बिल्कुल बड़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन वैसा का वैसा ही है। और जब जा करके उस फील्ड वाले पौधे को देखा तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, उस पर फल आने वाले थे और वो इतना मजबूत था कि उसको आप हाथों से पकड़ करके ना तो तोड़ सकते ना ही हिला सकते। तो उस लड़के ने कहा कि नाना जी ये कैसे हुआ, हमने तो उस गमले वाले पौधे की अच्छे से देखभाल की थी और उसको अच्छे से पानी वानी दिया था लेकिन वो तो इतनी जल्दी बढ़ा ही नहीं और इस पौधे को तो हमने कुछ दिया भी नहीं है, ना ही इसकी देखभाल की है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया, ये कैसे हो सकता है। तो उसके नाना जी ने समझाते हुए कहा कि बेटे यही तो जिंदगी का करिश्मा है, जो जितना कठिनाइयों से लड़ करके आगे बढ़ता है ना, जो जितने तूफानों के बीच में पला बड़ा होता है उसे जिंदगी की अहमियत की पता होती है और वो उन कठिनाइयों से, उन लहरों से, उन तूफानों से टकराते हुए इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया में उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। और जो पौधा हमने अंदर लगाया था ना, उसे सिर्फ और सिर्फ कंफर्टेबल जोन ही मिला, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। वो सिर्फ और सिर्फ उसी पौधे में ही दब करके रह गया, उसकी जड़ें उस छोटे से गमले से बाहर ही नहीं निकल पाई, इसीलिए वो उतना का उतना ही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया और ना ही वो अपने आप में ग्रोथ कर पाया। और ये पौधा देखिए, इसके ऊपर रात तूफान आंधी चले, बारिशें आई लेकिन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि इसने इन तूफानों के बीच में ढलना सीख लिया। इसने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि अब इसे गिरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यही हम और आपके साथ होता है। जो तुम पूछ रहे थे ना कि ज़िंदगी में मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, बस आपको अगर सफलता चाहिए तो ऐसे ही तूफानों से लड़ करके सामना करना होगा। इन्हीं तूफानों के बीच में अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, बिल्कुल भी डरना नहीं होगा। ऐसे ही तूफानों में, कठिनाइयों में जब आप सामना करेंगे ना, तो आपको कोई भी आगे चल करके गिराने वाला नहीं होगा और जो आपका लक्ष्य होगा वो आपको जरूर मिलेगा। उस लड़के ने अपने नाना जी को गले लगाया और कहा कि नाना जी आज मैं सीख गया कि दुनिया में हमें कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों छोटी सी कहानी, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सफलता कैसे मिलेगी, वो इस कहानी में आपको देखने को मिला होगा। तो छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।